Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि प्लांट सेल में एंड बैक्टीरिया सेल में जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल. किस तरीके से एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर किया जाता है. सो यहाँ पे जीन ट्रांसफर करने के लिए मैंने कुछ एनिमल को यहाँ पे बनाया है, दैट इज माइस. अब जब किसी भी एनिमल में हमें जीन ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले कौन सा जीन ट्रांसफर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्या है, ये है डिजायर्ड जीन. ये है डिजायर्ड जीन. इस डिजायर्ड जीन को हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या एनिमल में ट्रांसफर करना है. इस माइस में हमें इसको ट्रांसफर करना है, राइट. तो जब डिजायर्ड जीन को हम इस एनिमल में या माइस में ट्रांसफर करेंगे, मान लीजिए इस डिजायर्ड जीन को हमने ट्रांसफर किया, ये डिजायर्ड जीन इस माइस में हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. जब एक मैच्योर एनिमल में जीन ट्रांसफर करेंगे और जिस पोर्शन ऑफ द बॉडी में करेंगे तो वो डिजायर्ड जीन उस एनिमल की या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसी जगह कन्फाइंड रहेगा, उसी जगह रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जहां पे हमने उसको ट्रांसफर किया. मान लीजिए यहाँ पे हमने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर किया स्किन ऑफ द एनिमल में, तो ये स्किन तक ही कन्फाइंड रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, इस एनिमल की हर सेल में नहीं जाएगा. क्लियर. अब ऐसा क्या किया जाए जो ये पर्टिकुलर जीन इस एनिमल की हर सेल में ट्रांसफर किया जा सके. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा. कैसे कराते हैं, जब हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो वहाँ पे एग एंड स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से कलेक्ट किया जाता है और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बनाया जाता है. या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जाइगोटिक स्टेज में जीन ट्रांसफर करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर करें. या तो हम जाइगोटिक कंडीशन में जीन ट्रांसफर करें, अगर वो नहीं हो पाया तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर करें. क्या होती है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब जाइगोट होता है तो एक सिंगल सेल होता है. क्लियर. मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनने वाला सिंगल सेल स्ट्रक्चर. क्लियर. सिंगल सेल ही होता है, राइट. अब जैसे ही जाइगोट डिवाइड करेगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे, यानी कि 2 सेल स्टेज आएगी, फिर 4 सेल स्टेज आएगी, फिर 8 सेल स्टेज आएगी. तो ये होती हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. इस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम क्या करेंगे, यहाँ से जीन ट्रांसफर कर देंगे. तो यहाँ पे रेड कलर का है तो आई एम यूजिंग ब्लैक कलर फॉर द डिजायर्ड जीन. ये हमने यहाँ पे जीन ट्रांसफर कर दिया. अब जब हमने अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर किया और इसको हमने एक मदर में ट्रांसफर कर दिया, हमने इसको मान लिया मदर, इस स्टेज को हमने इस मदर में ट्रांसफर कर लिया. अब इससे जो प्रोजेनी बनेंगी, इस मदर से जो भी प्रोजेनी बनेंगी, यहाँ पे सारी प्रोजेनी बनी है मदर से, इस मदर से सारी प्रोजेनी बनी है, तो इन सभी प्रोजेनी की सभी सेल्स में, इन बच्चों की सभी सेल्स में डिजायर्ड जीन होगा. इनकी सभी सेल में डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा. सभी ऑर्गेनिज्म में जितने भी इसके बच्चे होंगे सभी में डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा. तो जब भी हमें एनिमल में जीन ट्रांसफर करना होता है तो हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसकी सहायता ली जाती है, तो यहाँ पे जब जीन ट्रांसफर किया जाता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो किया जाता है रेट्रोवायरस की हेल्प से. तो एनिमल में जब जीन ट्रांसफर किया जाता है तो वो रेट्रोवायरस की हेल्प से किया जाता है. और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज या जाइगोटिक स्टेज में किया जाता है कि जब भी ऑर्गेनिज्म में इस स्टेज में जीन ट्रांसफर होगा तो उस ऑर्गेनिज्म की हर सेल में वो डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा.
Clear? So in animals, gene transfer is completely successful. जीन ट्रांसफर कब सक्सेसफुल होता है? When it is transferred in either zygotic stage, या तो आप इसको zygotic stage में करें या फिर आप करें इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में. या तो zygotic स्टेज में किया जाए या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर किया जाए. इसको करने के लिए दो मेथड्स हैं. पहला डायरेक्ट मेथड, जिसको बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन, एंड इनडायरेक्ट मेथड बाय डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस. इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? रिट्रोवायरस को डिसआर्म्ड कर देते हैं. मतलब रिट्रोवायरस में जो हार्मफुल पार्ट है उसको हटा दिया जाता है और डिजायर्ड जीन को उसमें इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ पे एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करने के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स हैं. और डायरेक्ट मेथड में माइक्रो इंजेक्शन एंड इनडायरेक्ट मेथड में डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस. तो जब हम एनिमल में जीन ट्रांसफर करते हैं, जब भी हम एनिमल में जीन ट्रांसफर करते हैं तो एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए रेट्रोवायरस की हेल्प ली जाती है. और एनिमल्स में जब जीन ट्रांसफर किया जाता है तो मेनली जाइगोटिक स्टेज में किया जाता है या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाता है.